हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल सीए नवल किशोर चौधरी पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आज के हालात में जहाँ आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइस आसमान छू रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों में रेंट पे रहना फ़ायदेमंद है या अपना घर खरीदना फ़ायदेमंद है। आज इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इससे जुड़ी हुई जितनी भी इससे की एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इन सब को हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक ये पता है कि हर आदमी का अपना सपना होता है कि घर खुद का हो। अपना घर होने में जो सुकून होता है वो किराए के घर में कभी नहीं मिलता है, और घर आदमी को एक आत्मविश्वास भी देता है, अंदर से उसको काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो ये तो एक इमोशनल टच है, और हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो अपना घर लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अभी आपने देखा कि पिछले 1-2 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइस में, ख़ास करके दिल्ली, एनसीआर और जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें 2 से 3 गुना तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि आज के डेट में जो भी युवा अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं और उनकी जो इनकम है, अगर वो अपनी इनकम से अगर बैंक के थ्रू होम लोन फाइनेंस करा के घर लेना भी चाहे तो आज के समय में घर खरीदना करीब करीब मुश्किल सा हो गया है। आज दिल्ली जैसे जगह में एक जो डीडीए की एलआईजी फ़्लाइट 1 करोड़ तक के आसपास बिक रही है। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर आप लेते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि आपको 1 लाख रुपया पर मंथ का ईएमआई देना पड़ेगा। और आपको अगर कोई नई नौकरी में है तो आपको 1-1.5 लाख रुपया अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप उस सैलरी से होम लोन का ना ईएमआई चुका पाएंगे, ना ही अपने घर का आप मेंटेन कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यही घर अगर आप किराए पे देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार में आपको यही किराए का घर मिल जाएगा। तो अब अगर इसको हम फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद, हर तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये लगता है कि किराए के घर में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होम लोन लेते हैं, फिर उसकी आप ईएमआई देते हैं, जिसकी कमिटमेंट आपका 15-20 साल का ईएमआई का कमिटमेंट रहता है। तो इनिशियली जो भी युवा जॉब कर रहे हैं तो इनिशियली मेरा ये सुझाव रहेगा कि इनिशियली वो घर ना खरीदें। अगर आपके पास पहले से या आपके पेरेंट्स के द्वारा कुछ पैसे मिल जाते हैं जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपका घर खरीदने में आप उसको यूज़ कर सकते हो, तब तो आप घर खरीदें। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम खुद कमा के अगर हम घर खरीदें तो आप ईएमआई के बोझ तले इतने दब जाएंगे कि आपकी जो भी कैरियर ग्रोथ होनी है आगे वो आप नहीं कर पाएंगे, आप ईएमआई ही चुकाते रह जाएंगे। और इसका एक दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप अपने आप को एक सीमित दायरे में, एक सीमित जगह पे ही अपने को बंधा हुआ महसूस कर लेंगे। जैसे आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बात करते हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर कैरियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी जॉब दिल्ली में भी हो सकती है, गुड़गांव हो सकती है, नोएडा हो सकती है। अगर मान लें कि आपने दिल्ली में घर लिया और आपको नोएडा में जॉब करनी है तो भी आप या तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे, या बार बार आपके लिए ये संभव नहीं होगा कि आप दिल्ली के घर को बेच करके वहाँ पे लें।
तो इसलिए जब तक आपका कैरियर का ग्रोथ है, कम से कम कैरियर के शुरुआती स्टेज में आप 5 से 10 साल आप टाइम दीजिए कि आप किराए के घर पे रहें, जिससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही अच्छा हो जाए। और जो आपको सेविंग होगा किराया देने में, और जो आप अगर उसी प्रॉपर्टी को लोन पे लेते हैं तो वो सेविंग को आप इन्वेस्ट करके रखें। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके रखेंगे तो भी आज के डेट में म्यूचुअल फंड आपको 15 से 18% आपको एनुअलाइज रिटर्न दे देता है, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म तक स्टे करते हैं। तो आपका ये कॉर्पस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और रही जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी हैं, प्रॉपर्टी के प्राइसेस का भी अपना एक साइकिल है। अभी देखें कि पिछले 8-10 सालों में के बाद पिछले 1-2 सालों में काफ़ी प्रॉपर्टी के प्राइसेस में बूम आए। और अभी देखा जाए तो प्रॉपर्टी का सप्लाई साइड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है, तो सप्लाई साइड ही ज़्यादा है, डिमांड साइड कम है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आगे भी अवेलेबल रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको किसी भी सिटी में कहीं भी जॉब करना पड़े, कहीं भी अपने आप को रिलोकेट करना पड़े, तो आप कहीं भी कर सकते हो। आप बेंगलोर जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, अहमदाबाद जा सकते हो, चेन्नई जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार घर ले लिया और आपका एक सीमित दायरे के अंदर आपकी इनकम है, तो आप अपने आप को उसी से बंधा हुआ महसूस करोगे और आप आगे की ग्रोथ को आप हमेशा मिस करोगे। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगर आपको इन दोनों में चूज़ करना है तो आप रेंट चूज़ करें। आप अपना घर तभी खरीदें जब आपका कम से कम उस घर का जो प्राइस है उसका कम से कम 50% आप अपने फंड्स, या तो आपका खुद का एक्यूमुलेटेड सेविंग हो, या आपके पेरेंट्स का हो, या आप किसी और तरीके से फंड्स उसमें इन्फ्यूज़ कर सकते हो, तब तो आपका लेना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ही कमाई से ये करें और आपका जो है कैरियर का जो है सो शुरुआती स्टेज है, तो ऐसे कंडीशंस में आप थोड़ा वेट कर लें। आप कम से कम 10 साल वेट करें, आप पैसे को एक्यूमुलेट करें, फिर जा कर के आप उसको इन्वेस्ट करें। और जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे दिल्ली जैसे जगह में मान लीजिए कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी आपको EMI 1 लाख देना पड़ेगा। वही प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे लेना चाहते हो तो 20 से 25 हज़ार में वो प्रॉपर्टी किराए पे आपको आ जाएगा। तो मान लो 25 हज़ार भी आ जाता है, तो डिफरेंस जो 75 हज़ार है, अगर मान लो 75 हज़ार भी आप हर महीने म्यूचुअल फंड में सेव कर लेते हो, तो आपका ओवर ये पीरियड आपका एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस जमा हो जाएगा। और आप म्यूचुअल फंड में आप देख ही रहे हो कि एनुअलाइज रिटर्न 15-18% आ जाता है, किसी किसी केस में तो 24% भी रिटर्न देखने को मिला है पीछे दिनों में। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका एक फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, आपका बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी से। आप कल को ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरी जॉब अगर कहीं दूसरे शहर में हो जाएगा तो हम कैसे जाएं घर को छोड़ करके। ये सारी चिंताएं आपको नहीं रहेगा और शुरुआती स्टेज में ये सोचना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आप चाहें तो आप अपना फ़ैसला हमेशा घर को किराए पे लेने का कोशिश करें, ताकि आपका रेंटल भी कम जाए। फिर उसमें आप मनचाहा प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, आप लोकेशन भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आज ये लोकेशन पसंद नहीं किया तो कल दूसरे लोकेशन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार घर ले लिया तो आप उसी फिक्स लोकेशन में होके रह जाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। तो अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। आप हमें इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।